तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही अच्छी हॉरर कॉमेडी इंडोनेशियन मूवी को, जिसका नाम है साते गगक। साते जो है वो असल में इंडोनेशिया की फेमस नेशनल डिश है और उसी के ऊपर बेस्ड ये हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। रिसेंटली मैंने फ्रॉम सीजन 4 के चौथे एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है, साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया ताइवानीज रियल स्टोरी को, जिसका नाम है हॉन्टेड माउंटेन्स द येलो टाबू। इनके सामने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन जरूर चेकआउट करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम अंतो और उसके बेवकूफ लेकिन बहुत ही अच्छे दोस्त इंद्र और दिमास को देखते हैं, जो कि खाना खाने के लिए अंतो की शॉप पर जा रहे थे। वहां पर असल में अंतो काम करता था और वो शॉप उसके अंकल की थी। खैर अंतो अपने अंकल से कुछ पैसे मांगता है और उसके अंकल भी उसको पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जब उसको पता चलता है कि अंतो को असल में 150 मिलियन इंडोनेशियन रुपया चाहिए था, तो उसके अंकल उसके ऊपर बहुत चिल्लाने लगते हैं और वो उसे पैसे भी नहीं देते क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। खैर फिर हमको पता लगता है कि दिमास अपने मॉम की बुटीक शॉप में मॉडल का काम करता है और वो लड़कियों के कपड़े पहनकर उनकी मार्केटिंग करता था। और इंद्र जो है वो बिल्कुल बेरोजगार है, वो कुछ भी नहीं करता। खैर अब हमको ये पता चलता है कि असल में अंतो को 150 मिलियन इंडोनेशियन रुपये क्यों चाहिए थे। तो असल में अंतो अपने दोनों दोस्तों को ये बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड अंदनी से शादी करनी है, लेकिन अंदनी की माँ इमाज जो है वो दहेज में 150 मिलियन रुपया चाहती है और उसने उसको 1.5 महीने का समय दिया है। और इसी वजह से अब अंतो को किसी भी तरह से 150 मिलियन इंडोनेशियन रुपये चाहिए थे। अब 150 मिलियन पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था डार्क रिचुअल करना, जिसके अंदर उन्हें साते गगक नाम की एक डिश रेडी करनी थी, जो कि असल में रेवन बर्ड या फिर कौवे के मांस से बनती थी। और फिर उनको उस डिश को किसी भूत को बेचना था और उसके बदले में वो भूत उन्हें पैसे देंगे। खैर डार्क रिचुअल बहुत डेंजरस होता है, तो अंतो वो रिचुअल परफॉर्म करने से मना कर रहा था, लेकिन दिमास और इंद्र वो रिचुअल करना चाहते थे क्योंकि इंद्र पर बहुत बड़ा कर्जा था और दिमास को अपनी माँ की बुटीक की एडवर्टाइजिंग के लिए मॉडल्स चाहिए थी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अंतो की गर्लफ्रेंड की माँ इमाज जो होती है वो अंतो की इंसल्ट करने लगती है मार्केट में, लेकिन अंदनी को अंतो से बहुत प्यार था और अंतो भी अंदनी से शादी करना चाहता था। इसलिए वो इंद्र और दिमास के पास जाता है और कहता है कि वो रिचुअल करने के लिए तैयार है, उसे पैसे किसी भी कीमत पर चाहिए और वो अपनी बेइज्जती और नहीं सहेगा और अपने प्यार को जाने भी नहीं देगा। खैर अब तभी दो लोग इंद्र से वो कर्जा वापस लेने आते हैं और इंद्र जो है वो अंतो और दिमास को ये बताता है कि किसी ने उसके साथ में बहुत गंदा फ्रॉड किया था और इंद्र के सारे पैसे निकाल लिए और उसने ये बात अपने ग्रैंडपा को नहीं बताई है। और इंद्र पर टोटल 95 मिलियन इंडोनेशियन रुपये का डेट है और उसने वो पैसे एक गैंगस्टर से उधार लिए थे, जिसके चलते उसकी जान को भी रिस्क होता है। अब इन तीनों को इतना पता था कि साते गगक रिचुअल में क्रो का मीट लगता है और रिचुअल रात को एक सुनसान जगह पर परफॉर्म करना होगा। ये रिचुअल इंडोनेशिया की एक मिथिकल रिचुअल है जिसे वेल्थ रिचुअल भी कहा जाता है, यानी कि अमीर बनने का रिचुअल। खैर इसके बाद दिमास उनको ये कहता है कि वो कौवे का इंतजाम कर देगा, रेवन बर्ड का इंतजाम करेगा। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। लेकिन इस बार ये किस चक्कर में फंस गई। एनीवेज वो अंतो और इंद्र को टाउन के बाहर वाले अबैंडन घर में मिलने के लिए कहता है और फिर वो तीनों रात को उसी सुनसान घर के अंदर रिचुअल करने लगते हैं। अब उस घर के बाहर एक लेडी का गोश्ट भी था। खैर दिमास ये सब अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड कर रहा था कि तभी अचानक से इंद्र अपने पूरे कपड़े उतार देता है और वो कहता है कि रिचुअल के लिए जरूरी है, लेकिन दिमास और अंतो अपने कपड़े नहीं उतार रहे थे। अब इसके बाद में एक बहुत ही फनी चैंटिंग होती है इस रिचुअल की। अंतो जो होता है वो मीट को पकाने लगता है और दिमास और इंद्र उस चैंटिंग को बोलने लगते हैं, जो कि इस प्रकार थी कि आओ आओ साते गागा खाओ, एक पीस 10,000 का है। और ऐसा वो बहुत देर तक बोलते रहते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो जो मीट पकाया था वो वहां पर था ही नहीं और ना वहां पर कोई पैसे थे। फिर वो जल्दी से अपने घर चले जाते हैं। अब अगली सुबह दिमास और इंद्र अंतो के पास आते हैं और वो उसको ये बताते हैं कि कल रात वो मीट एक भूत ने खाया था, यानी कि रिचुअल काम करा, लेकिन उनको पैसे इसलिए नहीं मिले क्योंकि उनसे कोई ना कोई गलती हो गई थी और इसलिए उनको अब रिचुअल के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें इंद्र के ग्रैंडपा जाति की डार्क रिचुअल्स वाली किताब चाहिए होगी। और इसी के चलते ये तीनों जाति के पास जाते हैं और वो जाति को खाने का लालच देकर उससे वो किताब कुछ टाइम के लिए मांग लेते हैं, लेकिन वो खाना तो खा लेता है लेकिन उनको किताब नहीं देता। फिर वो तीनों घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं और दिमास अंतो और इंद्र को ये बताता है कि उसने जाति के खाने में कुछ मिक्स किया था और अब उसकी वजह से होता यह है कि उनका पेट खराब हो जाता है और जाति जो होते हैं वो टॉयलेट के अंदर घुस जाते हैं। और इसी का फायदा उठाकर ये तीनों वो रिचुअल वाली किताब को ढूंढने लगते हैं और किताब मिलने के बाद में दिमास जल्दी से वो रिचुअल एक नोटबुक के अंदर कॉपी करने लगता है। ऑब्वियस सी बात है वो किताब तो ले जा ही नहीं सकते थे, जिसके चलते जाति को शक हो जाता। खैर फिर वो तीनों जल्दी से किताब को वापस रखकर वहां से निकल जाते हैं। फिर घर से दूर पहुंचकर वो उस रिचुअल के नोट्स को देखते हैं, लेकिन दिमास की हैंड
हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अंतो ने उस रिचुअल की फोटो अपने फोन में खींच ली थी, क्योंकि उसको भी अपने दोस्त के ऊपर विश्वास नहीं था। एनीवेज अब इनको ये पता चलता है कि जैसा कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि रिचुअल को पूरी तरह कपड़े उतार कर करना होगा, तो इस रिचुअल के अंदर भी साफ साफ लिखा गया था कि रिचुअल तभी पूरा होगा जब आप अपने कपड़े उतार कर इसको करोगे। अब इसके बाद में ये तीनों फिर से ही कौवे का इंतजाम करने लगते हैं और उनको एक आदमी मिलता है जो कि लोगों को रिचुअल्स के लिए कौवे दिया करता था, और वो उन तीनों को एक कौवा दे देता है। खैर अब ये तीनों ही रात को एक कब्रिस्तान में जाते हैं और कपड़े उतार कर वो रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। वो फिर से चैंटिंग बोलते हैं, लेकिन इस बार एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने साते का प्राइस खाली 1 मिलियन रखा था। थोड़ी देर के बाद में वहां पर एक बहुत ही भयानक डीमन आता है और उसे देखकर अंतो और दिमाग डरकर छुप जाते हैं, लेकिन इंद्र वहीं पर खड़ा रहता है और वो उस डीमन को वो साते पकड़ाता है, यानी कि वो डिश। इनफैक्ट यहाँ पर इतना फनी सीन आता है कि वो उस डीमन से रिव्यू भी लेता है, यानी कि फूड रिव्यू, और उस डीमन के फेस से ये बात साबित हो जाती है कि उसको साते का यानी कि डिश का जो टेस्ट होता है वो खास पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने कुछ पत्तों को पैसों में बदल दिया था और साते की पेमेंट कर दी थी। खैर अब वहां पर इतने सारे पैसे देखकर अंतो, दिमाग और इंद्र बहुत ही खुश हो जाते हैं, यानी कि रिचुअल काम आया था, और अब वो सेम रिचुअल फिर से करने का सोचने लगते हैं, लेकिन इस बार उनको डिश को टेस्टी बनाना होगा। अब अगले दिन उन तीनों को पता लगता है कि वो साते को टेस्टी बनाने के लिए उसको अपनी मर्जी से कुक कर सकते हैं। फिर वहां पर अंतो के पास उसकी गर्लफ्रेंड अंदनी आती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और अंदनी उस पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि अंतो उसकी कॉल नहीं अटेंड कर रहा था, लेकिन अंतो जो होता है वो अंदनी को मना लेता है। फिर अंदनी के जाने के बाद में अंतो जो होता है वो इंद्र और दिमाग से ये कहता है कि उन्हें वो रिचुअल फिर से करना होगा, क्योंकि अभी उन्हें और भी पैसे चाहिए थे, और इसलिए वो अगली रिचुअल के लिए प्रिपरेशंस करने लगते हैं। खैर अगली रात वो तीनों एक अबैंडन पड़ी हुई बैटरी फैक्ट्री में जाते हैं और वहां पर वो रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। अब आप ये भी सोच रहे हो कि आखिरकार साते है क्या, तो असल में इसको साते या फिर साटे कहा जाता है, जो कि इंडोनेशिया की एक नेशनल डिश है, जिसके अंदर राइस होते हैं, ग्रेवी होती है, वेजीज होती हैं और मीट होती है, जो कि वहाँ की काफी फेमस डिश भी है। मतलब कि ये जो खाना है और जो रिचुअल है वो स्पेसिफिकली गोस्ट के लिए ही था, यानी कि साते गोस्ट को ये बेच रहे थे। खैर अब ये तीनों ही मिलकर एक साते का प्राइस 20 मिलियन इंडोनेशियन रुपया रखते हैं, और तभी वहां पर दो भूत और वही कब्रिस्तान वाला डीमन भी आ जाता है, और उनको वो साते बहुत पसंद आया था, और जाने से पहले वो 3 साते के बदले में 60 मिलियन रुपया देकर जाते हैं। अब इतने पैसे देखकर तो वो तीनों ही खुशी में पागल हो गए थे। अब उन पैसों से अंतो अपने लिए एक कार लेता है और इंद्र उन पैसों से चार्जिंग केबल खरीदता है, क्योंकि उसे अलग अलग तरह के चार्जिंग केबल्स को कलेक्ट करना पसंद था, और दिमाग अपनी माँ की बुटीक की एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारी मॉडल्स को हायर करता है। अब इन तीनों की जिंदगी काफी अच्छे से जा रही थी, लेकिन ये लोग ये भूल गए थे कि वो किस मकसद से पैसों को जुटा रहे थे, और उनके सारे पैसे भी अब खत्म होने वाले होते हैं। ऊपर से अंतो को 150 मिलियन अपनी सासू माँ को देने थे, और इंद्र को कर्जा था जो कि 90 से 95 मिलियन का था, और इसलिए वो रिचुअल करते रहने का प्लान बनाते हैं। और रिचुअल के लिए फिर से कौवे का मांस अंतो ने पहले ही लाकर रख दिया था। अब अंतो अच्छे से बहुत सारा मीट प्रिपेयर कर और रात को वो तीनों फिर से उस फैक्ट्री में जाते हैं और रिचुअल शुरू करते हैं। और अब उन्होंने एक साते का प्राइस 50 मिलियन रख दिया था। वहां पर ढेर सारे भूत आ गए थे और उन सबको वो साते बहुत पसंद आ रहे होते हैं, और उन तीनों ने इतने साते सेल कर दिए थे कि अब अंतो के पास 150 मिलियन डाउरी के और इंद्र के पास में 90 मिलियन डेट के निकालने के बावजूद भी ढेर सारे पैसे बचने वाले थे। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि अंतो के पास काफी सारे पैसे जमा हो गए थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि अब वो भूत जो थे वो अंतो को हॉन्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब अंतो के साते की एडिक्शन लग गई थी। खैर अंतो बहुत डर चुका था कि तभी घर पर अंतो का बॉस आ जाता है, लेकिन अंतो उसे घर के अंदर नहीं आने देता, और वो ये देखता है कि घर के बाहर एक प्रीस्ट भी खड़ा हुआ था। अंतो उस प्रीस्ट के पास जाता है और ये पूछता है कि वो कौन है, तो वो प्रीस्ट बताता है कि उसका नाम बूदी है, और वो वहां से बस गुजर रहा था और उसने अंतो के घर पर ढेर सारे भूतों का साया देखा है। अब अंतो कहता है कि यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, और वो बूदी को वहां से भगा देता है, लेकिन जाने से पहले बूदी उसको अपना कार्ड देकर जाता है, और वो अंतो को ये कहता है कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। खैर फिर रात को अंतो, इंद्रा और दिमाग फिर से वो रिचुअल करते हैं उसी फैक्ट्री में, लेकिन अंतो कहता है कि अब ये आखिरी बार वो रिचुअल परफॉर्म करेगा। फिर इसके बाद वो रिचुअल शुरू करते हैं और साते का प्राइस वो 50 मिलियन रख देते हैं। देखते ही देखते वहां पर ढेर सारे भूत आ गए थे और वो साते खाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ भूतों के लिए साते कम पड़ जाता है, क्योंकि सभी भूत बार बार साते खा रहे थे। और जब भूत और साते मांगते हैं तो अंतो ये कहता है कि साते तो खत्म हो गए, और सभी भूत इससे बहुत नाराज हो जाते हैं। तो उन तीनों को जल्दी से पैसे लेकर वहां से भागना पड़ता है। खैर अब वो तीनों ही अंतो के घर पहुंच जाते हैं और बात करते हैं कि वो भूत तो साते के लिए पागल हो रहे हैं, और इसलिए अब वो उस रिचुअल को दोबारा से परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर इसके बाद वो तीनों देखते हैं कि उनके पास बहुत सारे पैसे थे, और कुछ दिन बाद अंतो शादी कर लेता है, एक नया घर भी खरीद लेता है। दिमाग वो बुटीक भी खरीद लेता है जहाँ पर उसकी माँ किराए पर थी, और इंद्र जो था वो अपने सारे के सारे कर्जे चुका चुका था। लेकिन उन भूतों ने अब उन तीनों को हॉन्ट करना शुरू कर दिया था। फिर कुछ महीनों के बाद में हम देखते हैं कि अंतो ने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया था, और उसे अंदनी
अंदनी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर अंतो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से अंदनी बेहोश हो जाती है तो अंतो को उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। फिर अंतो इंद्र को कॉल करके पूछता है कि क्या उसने उसके जाने के बाद सब संभाल लिया था, तो वो कहता है कि हाँ। फिर इंद्र दिमाग को बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो गोस्ट उन्हें हर वक्त इसलिए हॉन्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें साते खाने हैं। फिर इसके बाद हम अंदिनी को देखते हैं जिसे वो गोस्ट अब सपनों में हॉन्ट कर रहे थे, और जब ये बात अंतो को पता चलती है तो वो इंद्र और दिमाग को अपने पुराने घर बुलाता है। वो उनको कहता है कि वो अब से वो रिचुअल नहीं करेगा, और इसी बात पर दिमाग और अंतो के बीच झगड़ा हो जाता है और दिमाग अंतो के बिना ही वो रिचुअल करने का प्लान बनाने लगता है। इसमें इंद्र उसका साथ देने वाला था। अब तभी हम अंदिनी के माता पिता इमास और कार्दी को देखते हैं जो कि अंदिनी से मिलने के लिए अंतो के नए घर जाने के लिए घर से निकल रहे थे। अब होता यह है कि अचानक से अंदिनी की तबीयत इन्हीं भूतों की वजह से बहुत खराब हो जाती है। तो अंतो ने बूदी को बुला लिया था, यानी कि उसी प्रीस्ट को जिसने उसे अपना कार्ड दिया था, और कहा भी था कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। खैर वो बूदी को रिचुअल के बारे में सब बता देता है। तो सबसे पहले बूदी अंदिनी को कुछ वक्त के लिए उन भूतों से आजाद करवा देता है, और वो अंतो को ये बताता है कि उसे एक प्यूरिफिकेशन रिचुअल करना होगा जिसके अंदर अंतो को उस रिचुअल के अंदर कमाए गए सभी पैसे जलाने होंगे जो कि उसके पास बच गए हैं। उधर हम इंद्र और दिमाग को देखते हैं, और दिमाग खुद साते बना रहा था और वो साते देखने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहे होते। उधर घर पर बूदी और अंतो प्यूरिफिकेशन रिचुअल करने लगते हैं, और घर के बाहर इमास और कार्दी भी आ गए थे। घर के बाहर हर तरफ बस कौवे ही कौवे होते हैं। खैर अब अंदर अचानक से ही वो जो भूत होते हैं वो अंदनी को पलस कर लेते हैं, और इमास और कार्दी घर के अंदर गए थे। वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर बूदी जल्दी से अंतो को वो पैसे जलाने के लिए कहता है, लेकिन माचिस ही नहीं जल रही होती। तो बूदी उससे पूछता कि क्या उसने रिचुअल अकेले किया था, और अगर नहीं तो जिसके साथ उसने वो रिचुअल किया था उनको भी वहां पर प्रेजेंट होना होगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। उधर इंद्र और दिमाग ने सभी गोस्ट को साते दे दिए थे, और तभी अंतो इंद्र को कॉल करके अपने घर बुलाता है। अब तभी वहां पर एक फनी सीन और आता है कि इंद्र और दिमाग वहां से जाने ही वाले थे कि तभी सारे के सारे भूत वॉमिट करने लगते हैं, क्योंकि साते बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, वो बहुत ही घटिया था, और इसलिए सारे के सारे भूत और डीमंस बहुत नाराज हो जाते हैं, और दिमाग और इंद्र को जल्दी से वहां से भागना पड़ता है। उधर किसी तरह से बूदी अंदनी को गोस्ट से आजाद करता है, लेकिन फिर इमास को वो गोस्ट पजेस कर लेते हैं, और इमास जो थी वो सभी के ऊपर हमला करने लगती है। फिर तभी वहां पर दिमाग और इंद्र भी आ जाते हैं, और वो सभी इमास को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमास कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। तो इसलिए बूदी खुद बीच में आकर इमास को अपने पावर्स की हेल्प से कुछ देर के लिए रोक कर रखता है, और वो अंतो को पैसे जलाने के लिए कहता है। लेकिन ये जो भूत होते हैं और डीमंस होते हैं वो काफी ताकतवर थे, जिसके चलते बूदी काफी कमजोर पड़ रहा होता है, और इमास अंतो की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगती है। लेकिन टाइम पर ही अंतो उस पैसे को जला देता है, और वो सारे गोस्ट वहां से चले जाते हैं। अब सब कुछ ठीक हो रहा था, जिसके बाद में इमास अंतो पर सारा ब्लेम डालने लगती है, और वो अंदिनी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तो कार्दी बीच में आ जाता है, और वो इमास पर चिल्लाता है कि अगर इमास इतनी बड़ी डिमांड ना रखती तो अंतो कभी वो रिचुअल करता ही नहीं, और अंतो और अंदिनी खुशी खुशी रहने लगते। यानी कि यहाँ पर लालची और जो थी वो अंदिनी की माँ इमास थी। खैर अब तभी अंतो भी अंदिनी से माफी मांगता है और कहता है कि वो आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। खैर इसके बाद सीन कुछ दिन आगे जाता है, और हम देखते हैं कि अब अंतो, दिमाग और इंद्र की सारी दौलत चली गई थी, और उन तीनों की जिंदगी अब पहले जैसी ही है। अब सीन कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है, और हम ये देखते हैं कि अब अंतो एक छोटा सा फूड का स्टॉल रन करता है, और अंदिनी उसकी हेल्प करती है। फिर उसके पास बूदी आता है, और वो वहां पर अंतो के पास से खाना लेने आया था, क्योंकि अंतो का खाना आसपास के टाउन्स में काफी मशहूर हो गया था। अब यहाँ बूदी ये देखता है कि वो गोस्ट अभी भी वहां पर भटक रहे थे, क्योंकि भले ही अंतो, इंद्र और दिमाग ने उन गोस्ट को उनके पैसे लौटा दिए थे, और ये भूत जो थे वो इतने चालाक होते हैं कि वो वहां पर अंतो को टेम्प्ट करने के लिए फिर से पैसे का लालच दे रहे थे, ताकि अंतो फिर से वो साते उनके लिए बनाए, साथ ही साथ वो रिचुअल भी करे और उनको और ज्यादा साते खाने के लिए मिले, क्योंकि उनके लिए पैसे बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनको यहाँ पर खाली साते खाना था, जो कि ये दर्शाता है कि इंडोनेशिया की ये डिश बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसके चलते भूत तक उसको खाते हैं। और बूम, इसी के साथ में साते गगक फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी साते गगक फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइट कॉमेडी हॉरर फिल्म पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर 3-4 चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करी गई है। सबसे पहले तो यही है कि जो साते डिश है वो इंडोनेशिया की नेशनल डिश है। वहाँ पर ये काफी खाई जाती है, जिसके चलते ये दिखाया गया है कि भूत प्रेत तक भी उसको पसंद करते हैं, वो इतनी बढ़िया होती है। और यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि जो इमास थी वो बहुत ही ज्यादा लालची लेडी थी। उसने अंतो का प्यार नहीं देखा था, अंदनी का प्यार नहीं देखा था, उसको
खाली पैसे चाहिए थे, यानी कि वो बेटी को बेच रही थी इनडायरेक्टली कि पैसे दे दो और बेटी ले जाओ। और अपने प्यार के लिए अंतो किसी भी हद तक चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इमास उस पर ही ब्लेम डाल रही थी। लेकिन ये बात अच्छी थी कि जो अंतो का ससुर था वो काफी अच्छा था, अंडरस्टैंडेबल था, और उसने बीच में आकर सारी चीज संभाल ली थी कि वो उसकी बेटी से काफी प्यार करता है, वही काफी है। और अंत में इन दोनों ने मिलकर एक फूड स्टॉल खोल लिया था जो कि दूर दूर टाउन्स तक काफी मशहूर था, क्योंकि अंतो काफी अच्छी डिशेस बनाया करता था और इतना अच्छा साथे बनाया करता कि भूत प्रेत उसको फिर से टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो उस रिचुअल को दोबारा करे। बाकी यहाँ पर उधार और धोखे वाली चीजों को भी दिखाने की कोशिश करी गई है कि लोग किस तरह से धोखा कर लोगों को उधार देते हैं और उसके बाद में उनसे पैसा वसूलते हैं। और जो भूत प्रेत होते हैं उनकी खत्म होने के बाद में काफी सारी इच्छाएं रह जाती हैं, जिसके चलते वो धरती पर ही भटकते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन सारे भूतों की इच्छाएं थी कि वो अच्छा अच्छा खाना खाएं। कई स्पिरिट्स को लस्ट की आदत होती है, जिसके चलते वो इस धरती पर भटकती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म समझ में आ गई होगी, फिल्म अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने एक ताइवानी सच्ची घटना को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है द हॉन्टेड माउंटेन येलो टाबू। काफी बढ़िया मूवी है, इनके सामने मिस कर दिया, जाकर देख लो। साथ ही साथ फ्रॉम सीजन 4 का चौथा एपिसोड भी आ चुका है और इन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए stay